का मतलब उनको हाई अलर्ट कर दिया गया, उनके परिजनों को, कि आपके मरीज को हाई फ्लो ठीक है हमारे साथ अशोक चावला, अशोक चावला है। डॉक्टर जैन सुनिए जरा, अशोक चावला डॉक्टर जैन को आप लगातार सुन रहे हैं। आपने कोविड में अपने परिजनों को खोया है, क्या आपने भी इनके अस्पताल में इलाज करवाया? क्या आरोप है आपके? जी, मैंने अपने फादर को जब 26 तारीख को 26 अप्रैल को इनका डॉक्टर साहब से मेरी जब फोन पर बात हुई, मैंने जब डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी की स्थिति क्या है, तो डॉक्टर साहब ने मेरे से ये कहा कि अशोक भाई स्थिति बहुत खराब है और आप एक काम करिए, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लीजिए। मैंने तुरंत जो है अपने घर से जाके जैसे तैसे लाइन में लग के ऑक्सीजन लेके मैंने हॉस्पिटल में भिजवाई और उसके ठीक 15 मिनट के बाद मेरे बेटे का फोन हॉस्पिटल से आता है कि पापा अब दादू नहीं रहे। जब मेरी इस टॉपिक पर डॉक्टर साहब से बात हुई तो डॉक्टर साहब का ये कहना था मेरे से कि अशोक भाई ये पूरा सिलेंडर जो कि जम्बो पैक खड़ा वाला सिलेंडर होता है वो वेंटिलेटर वाले व्यक्ति के ऊपर केवल 10 से 15 मिनट चलेगा। ये चीज डॉक्टर साहब की मुझे समझ में नहीं आई और जब तक मेरी बात होती तब तक मेरे छोटा भाई आता है और वो कहता है कि भैया ऑक्सीजन बंद हो चुकी है। क्योंकि छोटे भाई की पत्नी भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती थी प्राइवेट रूम में, उन्होंने तुरंत कहा कि ऑक्सीजन बंद हो चुकी है। उसके तुरंत बाद ही फिर दूसरे सिलेंडर का अरेंजमेंट किया गया, लेकिन तब तक वो जो है 27 तारीख को वो भी एक्सपायर हो गई। ये कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही और ये मेडिकल हत्या जिसको हम कह सकते हैं इन लोगों ने की है और जिनको हम भगवान का रूप देते थे। और ये अगर आप ये तो धन्यवाद है एबीपी न्यूज का जिन्होंने जो है ये वीडियो मुझे दिखाया। ठीक है डॉक्टर जैन जवाब दीजिए। डॉक्टर जैन क्या कहना आपका? चावला जी जो बात कह रहे हैं इनका कहना है कि जवाब दे, और आपने भी कहा था कि पेंडुलम है, पेंडुलम। अशोक चावला जी के फादर, मैं जवाब दे रहा हूं, अशोक चावला जी के फादर 11 दिनों से वेंटिलेटर पे थे और अशोक चावला जी ने अपने पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप दिया था, क्योंकि ये हमने उन 22 मरीजों की लिस्ट में इनको भी कैटेगराइज किया था कि ये हाई फ्लो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं और इनको भी लगातार ऑक्सीजन की जरूरत है। 15 लीटर से 20 लीटर पे ऑक्सीजन उनको चल रही थी। जितना भी सिलेंडर का इंतजाम करते थे वो बहुत जल्दी खत्म हो जाया करता था। उनका ब्लड प्रेशर भी लो था, उम्र भी अधिक थी और 11 दिनों से डॉक्टर जैन इनका आरोप है, सीधा आरोप है, ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन बंद हुई थी। उनकी कमी उनकी ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई है सर, वो ठीक है। मैं अपने पिताजी की आप पे उस समय ऑक्सीजन की कमी थी तो, लेकिन और ऑक्सीजन की कमी के बाद आपने जब वो मनीषा हमारी एडमिट वहां पर थी, छोटे भाई की पत्नी वहां पर एडमिट थी, तब आपने पूरे हॉस्पिटल की ऑक्सीजन को क्यों बंद किया? क्यों दूसरा सिलेंडर मेरे को लाने की आवश्यकता पड़ी? क्यों मैंने मनीषा के लिए दूसरा सिलेंडर का अरेंजमेंट कराया कि और ये आपको ना देके मैंने सिलेंडर डायरेक्ट उसके कमरे में लगवाया? ये तो आपको ध्यान है ना डॉक्टर साहब? लगातार लिबरल यूज ऑफ द ऑक्सीजन हुआ है। किल्लत थी ये मैं मानता हूँ, किल्लत मेरी निजी किल्लत नहीं थी, हमारे वेंडर ने सप्लाई नहीं दी, प्रशासन ने जितनी मदद की हमने उससे भरपूर उस मदद से सब लोगों को ऑक्सीजन दी। कुछ परिजन निजी अपना सिलेंडर भी लेके आए, कुछ लोगों को कंसंट्रेटर भी प्रोवाइड किया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से किसी को मरने नहीं दिया। डॉक्टर जैन, मनीषा जी की डेथ रीनल फेलियर डॉक्टर जैन ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। मनीषा जी के बेड पर भरा हुआ सिलेंडर रखा था, उनका यूरिया क्रेटनाइन बढ़ा हुआ था, उनको यूरिन आउटपुट नहीं था, शॉक में थी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में थी, हाइपर कैलीमिया हुआ, उनको 11:30 बजे कार्डियक अरेस्ट हुआ। हम लोगों ने रिवाइव किया। अब बुरा सुन रहे हैं आपको डॉक्टर साहब, ये सारी इमरजेंसी थेरेपी दी गई जिससे ठीक है। डॉक्टर जैन आपको रोकूंगा। डॉक्टर पीके गुप्ता हमारे साथ मौजूद है जो कि सदस्य है यूपी मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर गुप्ता क्या कहना आपका? जैन साहब जो सफाई दे रहे हैं, तो क्या ऐसी मॉक ड्रिल, मतलब आपने पहले सुनी है अस्पतालों में ऐसी मॉक ड्रिल होना जिसमें छंटाई होती है मरीजों की, ऐसी करते हैं मॉक ड्रिल कोरोना काल में? और ये चेक करने के लिए कि कोई नीला पड़ा या नहीं, कोई छटपटाया या नहीं? नहीं, देखिए जिस प्रकार से इसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है, मुझे लगता है कि व्यक्ति विशेष के ग्रीवांसेस के एग्रेशन को आप दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्राइवेट कन्वर्सेशन को आपने एक डिबेट का इशू बना दिया, कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लग रहा है जो अभी मैं देख रहा हूँ। उस डॉक्टर से तो मेरी बात भी हुई, लेकिन जो उसके बातचीत से लग रहा है
ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऑक्सीजन ऑडिट भी कर रही थी सरकार उस समय, तो इन्होंने जो बात कहने की कोशिश की उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। इन्होंने जो बात कही है उससे मैं इंटरप्रेट ये कर रहा हूँ कि वो जो गंभीर मरीज थे उनको किस तरीके से जस्टिफाई किया जाए, उनके ऑक्सीजन को कहीं से भी कमी ना होने दिया जाए, और जो जिनका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है उनको थोड़ा सा पीछे से रेगुलेट किया जाए। तो ये बहुत ही तकनीकी जांच का विषय है। इसमें इस तरीके से मीडिया ट्रायल और इस तरीके से एक पेशेंट के अटेंडेंट को डॉक्टर गुप्ता मैं आपको बता दूं, कोई मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता आप सुन लीजिए, हम वही बात कर रहे हैं। डॉक्टर को टेबल बनाया जा रहा है। ठीक है अफसोस की बात है। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, आप अफसोस कर सकते हैं, लेकिन हमें भी अफसोस हुआ, इसीलिए हम इस मुद्दे को लेकर आए। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, आपकी पूरी बात हमने सुनी, बिल्कुल हमने इसीलिए आपको इस पैनल में लेकर आए कि एक इंडिपेंडेंट व्यू भी आए, आपने अपने बात रखी। लेकिन इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं इस अस्पताल को लेकर, और सांसद क्या कह रहे हैं इस अस्पताल को लेकर, यह आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।